जय हिंद दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने बीते सोमवार यानी 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। इससे पहले वह 2017 से 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप पिछले साल हुए अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नारे के साथ अमेरिकी वासियों के सामने गए थे। इसके बाद पिछले साल हुए अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाया। चुनावी नतीजों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 20 जनवरी को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही देश से लेकर विदेश तक अमेरिकी नीतियों में कई बड़े बदलाव लाने की बात कही। दोस्तों आज की इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बीते 20 जनवरी को यानी शपथ ग्रहण के बाद दिए गए भाषण में की गई मुख्य घोषणाओं के बारे में जानेंगे। तो वही अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही देश से लेकर विदेश तक अमेरिकी नीतियों में कई बड़े बदलाव लाने की बात कही। उन्होंने शपथ लेने के सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के 78 फैसलों को पलट दिया। इसमें अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने, बच्चों की नागरिकता खत्म करने, WHO और पेरिस जलवायु समझौता से अमेरिका को बाहर निकालने जैसे फैसले हैं। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद लगभग 30 मिनट तक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अपने आगामी नीतियों का जिक्र किया। आइए देखते हैं उनके भाषण की मुख्य बातें। यानी ट्रंप के पहले भाषण में 15 ऐलान। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का पहला ऐलान है जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का। यानी ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का फैसला किया है। उन्होंने उन माता पिता के बच्चों को जन्मजात नागरिकता देने से इनकार करने का आदेश दिया है जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं या फिर अस्थायी वीज़ा लेकर के रह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का यह आदेश अमेरिकी बच्चों को मिलने वाले जन्मजात नागरिकता के अधिकार को चुनौती देता है। अमेरिकी संविधान का 14वां संविधान संशोधन बच्चों को जन्मजात नागरिकता की गारंटी देता है। अमेरिका में यह कानून 150 साल से लागू है। दोस्तों दुनिया में नागरिकता की बात करें तो दुनिया में 2 तरह से बच्चों को नागरिकता मिलती है। पहला है राइट ऑफ सॉयल, यानी कि बच्चे का जहाँ जन्म हुआ हो वह अपने आप ही वहाँ का नागरिक बन जाता है। दूसरा राइट ऑफ ब्लड, यानी कि बच्चे के माँ बाप जहाँ के नागरिक हों बच्चे वहीं के नागरिक माने जाएंगे। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों इस पर अखबार लिखता है बहुत से गरीब देश या वे जगह जहाँ लगातार युद्ध चल रहा है वहाँ के लोग अपने लिए ऐसी जगह खोजने लगे हैं जहाँ राइट ऑफ सॉयल का नियम हो। अमेरिका पर इनकी तलाश पूरी हुई। ये बर्थ राइट सिटीजनशिप भी देता था। दोस्तों दरअसल अमेरिकी संविधान में हुए 14वें संशोधन के मुताबिक जो बच्चा वहाँ की धरती पर पैदा होता है वो खुद ब खुद अमेरिकी नागरिक बन जाता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस कानून को बदल दिया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि अमेरिका में जन्मे उन्हीं बच्चों को अमेरिका की नागरिकता दी जाएगी जिनके माता पिता में से कोई एक अमेरिकी नागरिक हो या उनमें से किसी के पास ग्रीन कार्ड हो। दोस्तों गरीब और युद्धग्रस्त देशों से आए लोग अमेरिका आकर के बच्चों को जन्म देते हैं। ये लोग पढ़ाई, रिसर्च और नौकरी के आधार पर अमेरिका में रुकते हैं और बच्चे का जन्म होते ही उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। नागरिकता के बहाने माता पिता को अमेरिका में रहने की कानूनी वजह भी मिल जाती है। अमेरिका में यह ट्रेंड काफ़ी लंबे समय से जोरों पर है। आलोचक इसे बर्थ टूरिज्म भी कहते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 16 लाख भारतीय बच्चों को अमेरिका में जन्म लेने की वजह से नागरिकता मिली। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले की वजह से उनकी नागरिकता खतरे में आ सकती है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की अगली घोषणा कैपिटल हिंसा के दोषियों को माफ़ी। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही 6 जनवरी 2021 को हुई कैपिटल हिंसा के आरोप में गिरफ्तार अपने करीब 1600 समर्थकों की सज़ा माफ़ कर दी। जिन लोगों की सज़ा माफ़ हुई है उनमें कई देशद्रोह की साजिश जैसे मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं, क्योंकि ये सभी लोग ट्रंप समर्थक थे और ट्रंप का मानना है कि ये सभी देशभक्त थे। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का तीसरा घोषणा है अवैध प्रवासियों को बाहर निकालेंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी अमेरिका में हो रहे अवैध घुसपैठ को रोकने और अवैध प्रवासियों को बाहर खदेड़ने की बात करते रहे। ट्रंप ने देश में अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करने और अवैध प्रवासियों को पकड़कर बॉर्डर पर छोड़ने की पॉलिसी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने हमारे देश में अवैध रूप से एंट्री करने वाले खतरनाक अपराधियों को शरण दी है और उनकी हिफाजत की है। दोस्तों सवाल यह उठता है कि ट्रंप ने ऐसा क्यों किया। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिका में दुनिया के सबसे ज़्यादा अप्रवासी, दुनिया के कुल 20% अप्रवासी अमेरिका में ही रहते हैं। 2023 तक यहाँ रहने वाले अप्रवासियों की कुल संख्या 4.7 करोड़ थी और डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों से लोग अवैध तरीके से अमेरिका में घुसकर अपराध करते हैं। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का अगला ऐलान अमेरिका से लगे मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी का ऐलान किया है। मैक्सिको बॉर्डर की तरफ से हो रही अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप दीवार बनाने की भी घोषणा कर चुके हैं। ट्रंप ने अमेरिका मैक्सिको के बॉर्डर पर इमरजेंसी लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यहाँ से होने वाली सभी अवैध एंट्री पर रोक लगाई जाएगी। सरकार अपराध करने वाले विदेशियों को उनके देश वापस भेज देगी। दोस्तों अगला डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान यह है कि अब अमेरिकी सरकार के लिए सिर्फ 2 जेंडर। ट्रंप ने कहा कि आज से अमेरिकी सरकार के लिए सिर्फ 2 जेंडर होंगे, पुरुष और महिला। मैं सभी सरकारी सेंसरशिप को तुरंत रोकने
और अमेरिका में अभिव्यक्ति की आज़ादी को बहाल करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करूंगा। दोस्तों, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में पनामा नहर को वापस लेने की ही धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे पनामा नहर को वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि इस नहर की वजह से हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। इसे कभी गिफ्ट के तौर पर पनामा देश को नहीं दिया जाना चाहिए था। आज चाइना पनामा नहर को ऑपरेट कर रहा है। हमने इसे चीन को नहीं दिया, हमने इसे पनामा देश को दिया। हम इसे वापस लेने जा रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप का कहना है कि इस नहर को अमेरिका ने 1999 में पनामा देश को गिफ्ट किया था, लेकिन इस पर अब चाइना का कंट्रोल हो चुका है और यहाँ अमेरिकी जहाज़ों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने का भी ऐलान किया है। ट्रंप ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदल करके अमेरिका की खाड़ी करने का ऐलान किया है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अमेरिका की खाड़ी का नाम ज़्यादा सुंदर लगता है और यही नाम रखना सही है। दोस्तों, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में अमेरिका को WHO से बाहर करने पर भी दस्तखत किए हैं। उन्होंने इसे एक बड़ा फैसला बताया। यह दूसरी बार है जब ट्रंप ने WHO से हटने का आदेश दिए हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान कोरोना महामारी से निपटने के लिए WHO के उठाए कदमों की आलोचना की थी। इसके बाद उन्होंने अमेरिका को इस संगठन से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हालांकि बाद में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनते ही यह आदेश को पलट दिया था। अमेरिका WHO को सबसे ज़्यादा फंडिंग देता है। 2023 में इस एजेंसी के बजट का 20% हिस्सा अमेरिका ने दिया था और डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका इस एजेंसी को बहुत ज़्यादा पैसे देता है, जबकि इसका ज़्यादा फायदा दूसरे देश उठाते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का अगला जो कि महत्वपूर्ण घोषणा है, यानी बड़ी घोषणा है, वह यह है कि उन्होंने अमेरिका को पेरिस एग्रीमेंट से बाहर कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बार फिर से अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस एक तरफा पेरिस एग्रीमेंट से तुरंत हट रहा हूँ। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी अमेरिका को इस क्लाइमेट डील के अलग कर दिया था। ट्रंप का मानना है कि जलवायु परिवर्तन एक तरह का धोखा है। ट्रंप इस क्लाइमेट डील से अलग होकर अमेरिकी तेल कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की छूट देना चाहते हैं। ट्रंप का कहना है कि चाइना बेरोक-टोक पॉल्यूशन फैला रहा है, अमेरिका अपने उद्योगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो 2015 में पेरिस जलवायु समझौता हुआ था। इसमें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों को कम उत्पादन करने के लिए बात कही गई थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को इसे बाहर कर दिए। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का अगला घोषणा, दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगा सकते हैं। यह फैसला लगभग 10 दिन बाद 1 फरवरी से लागू होगा। इस फैसले की वजह से कनाडा और मेक्सिको से अमेरिका आने वाले सामानों पर बिजनेसमैन को 25% टैक्स देना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि अब तक हमारे देश की सरकार दूसरे देशों को अमीर बनाने के लिए अपने देश को लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाती थी। हम इसे बदलने जा रहे हैं। अब हम अपने देश के लोगों को अमीर बनाने के लिए अन्य देशों पर टैरिफ और टैक्स लगाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का अगला महत्वपूर्ण ऐलान, अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहनों की अनिवार्यता खत्म। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार ग्रीन न्यू डील को समाप्त कर देगी। ग्रीन न्यू डील में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने की बात की गई है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्ट्रिक वाहनों की अनिवार्यता को खत्म करने की बात की है। ट्रंप ने कहा कि दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप अपनी पसंद की कार खरीद सकते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जीवाश्म ईंधनों का खपत कम से कम हो, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जीवाश्म ईंधनों के मुखर समर्थक हैं, इसलिए उन्होंने अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहनों की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अगला ऐलान किया कि अमेरिका मंगल ग्रह पर अब अपना झंडा गाड़ेगा। उन्होंने कहा कि मंगल ग्रह पर अमेरिका का सितारों वाला झंडा लगाने के लिए वो अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के जो दोस्त हैं एलोन मस्क, वो तो मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने की बात भी कर चुके हैं। मंगल ग्रह को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद एलोन मस्क ने बाकायदा खड़े होकर तालियां बजाई। तो दोस्तों, ये कुछ डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में दिए गए भाषण का कुछ अंश है, जिसमें उनकी आने वाली नीतियों की झलक दिखती है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।